हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेसर क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, अपने आज़ादी के स्वर्णिम दरवाज़ों को खोलने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप आज़ादी चाहते हैं तो आपको आज़ादी के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है और वह केवल शिक्षा से आ सकती है। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि अपने दरवाजे को खोलने की एक ही चाबी है, वो है शिक्षा। यानी शिक्षा आपकी किसी भी तरह की हो सकती है, भले ही वो किसी भी तरह की हो, लेकिन आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। और शिक्षा से ही आप जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। और शिक्षा से पाने वाली सबसे बड़ी चीज़ है सेटिस्फैक्शन, यानी संतुष्टि। आप इससे कभी भी असंतुष्ट नहीं हो सकते। तो चलिए आज के इस चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है चैप्टर नंबर 5, और इस चैप्टर का नाम है अक्षरों का महत्व। तो ये चैप्टर जो है, आपको ये चैप्टर हिस्ट्री में भी हेल्प करेगा और हिस्ट्री को जानने में भी। तो हिंदी में आज इस चैप्टर को हम पढ़ते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले फटाफट वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आप चैप्टर्स को देख रहे हैं, पूरे फुल वीडियो देखते हैं। और जो नहीं आ रहा आपको, या जिसमें भी कहीं ना कहीं डाउट है, तो आप वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अक्षरों का महत्व यानी अक्षरों की कहानी। तो किस तरह की है अक्षरों की कहानी? यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी होती हैं और तरह तरह की पुस्तकें आपने दुनिया में देखी होगी, बल्कि आप पढ़ते भी हैं। और यहाँ पे तरह तरह के अक्षर, यानी इसमें जो लैंग्वेज है, भाषा है, और इसमें जो लेटर्स लिखे होते हैं, अक्षर लिखे होते हैं, ये भी बहुत ही अलग तरीके के होते हैं। और दुनिया में अब तक बहुत सी पुस्तकें छप चुकी है, यानी करोड़ों हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। और तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर, यानी इनका जो यहाँ पर मेन जो चीज़ें हैं, यहाँ पे लेटर्स का आता है। अगर आपने लेटर्स सीख लिया तो आपको अक्षरों को समझने में, उनकी भाषाओं को समझने में कोई भी डिफ़िकल्टीज नहीं आएगी। तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। यानी अगर आप सोचिए, अगर आप अक्षर ही ना जानते तो जो आप बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उसका क्या महत्व होता, उसे आप कैसे क्या करते। यहाँ क्या आप कह सकते हैं कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं? अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर अक्षरों का आविष्कार कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पर कुछ चिन्ह दिखाए गए हैं। यहाँ पर एक आदमी है जो पत्थरों पर बहुत से चिन्ह बनाता है, और शायद इन्हीं सारी चीज़ों से अक्षरों की उत्पत्ति हुई। देखिए, पहले के जो ज़माने में लोग सचमुच सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं, बल्कि स्वयं आदमी ने ही की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में की, और जो समय है उनका क्या था। हमारी जो ये पृथ्वी है, हमारी जो धरती है, लगभग 5 अरब साल पहले की यानी पुरानी है, और 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं पाए जाते थे। 2-3 अरब आप सोच सकते हैं। यानी फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा, और आदमियों ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया होगा, और धीरे धीरे इनका विकास हुआ। और बहुत से 10,000 साल पहले आदमी ने नावों को बसाना शुरू किया, यानी जो नाव होते हैं, ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके। वह खेती करने लगे, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लगे। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। और प्रागैतिहासिक काल, आप हिस्ट्री में भी ये चीज़ें देखेंगे, जो मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। यानी वे अपने भाव, जैसे हंसना, रोना, बैठना, खाना पीना, यानी वे कुछ भी जो इच्छाएं प्रकट करना चाहते हैं, तो उन्होंने किस प्रकार किया। तो ये भी उन्होंने अपने भाव को प्रकट करना, ये सारी चीज़ें उस समय सीखी। जैसे पक्षियों, पशुओं, आदमियों आदि के चित्र बनाकर इन चित्र संकेतों के बाद वे भाव संकेत अस्तित्व में आए। और जैसे जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था, बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। और इसी तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, यानी हमें पता चले। अस्तित्व में आने का कहने का मतलब है कि हमें आपको पता चलना।
तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की और अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। यानी यहाँ 5 लाख साल पहले इंसानों की उत्पत्ति हुई और यहाँ 6000 साल पहले जो अक्षर थे उनका अस्तित्व में आना हुआ, केवल 6000 साल पहले, यानी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मध्य अमेरिका, देखिए मध्य अमेरिका के ओंजिववा आदिवासियों के चित्र दाईं ओर से बाईं ओर के क्रम में है। देखिए यहाँ से सूरज दिख रहा है और ये सारी चीज़ें, यानी दाईं ओर से बाईं ओर इस तरह। तूफान इस तरह, तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है। नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा, ड्रोन का कौवा और दवा खाने में आदमी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है। अक्षरों की खोज, 7 अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई और वह है आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। यानी जो भी वो अपने डेली लाइफ दैनिक जीवन में करते थे वो इनका हिसाब किताब भी लिख कर रखने लगे और तब से ही मानव को सभ्य कहा जाने लगा। यानी आप जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि मानव और जो इतने सारे पशु हैं उनमें क्या अंतर है। अंतर यही है डिसिप्लिन, यानी मानव जो है वो डिसिप्लिन में रहते हैं, उन्हें किसी भी चीज़ को करने का तरीका है, जबकि जानवरों का नहीं है, जानवरों को उतनी समझ नहीं होती। इसी तरह आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ और किसी को कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। यानी जब कोई ऐसे लेख जो एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका एक समूह बन जाता है और इसी तरह इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं और उसके पहले के इतिहास को हम प्रागैतिहासिक काल कहते थे, जब किसी भी प्रकार का कोई लिखावट वाली चीज़ें नहीं थी, जब किसी ने कोई भी लिखी हुई इतिहास को नहीं रखा था। यानी इतिहास के पहले का काल इसे हम कहते हैं। अंततः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। यानी अक्षरों से ही तो आज आप पढ़ते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं ये सब लेटर्स पे डिपेंड करते हैं। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। यानी अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, जितने भी नॉवेल्स हैं या जितने भी न्यूज़ वगैरह हैं और जितने भी हिस्ट्री पॉलिटी जितनी भी चीज़ें हैं वे सारी चीज़ें, और जितने भी साइंस में जितने भी एक्टिविटीज़ की गई है, एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ से हुई, ये सारी चीज़ें लेटर से ही उत्पत्ति की गई है। और अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगे और इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। यानी पहले हमारे दादा परदादा, फिर उनके बाद आज हम, और आगे के बाद हमारे जो बच्चे होंगे वो भी करेंगे। इसी तरह अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ और यह अक्षर है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अंततः हमको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अक्षर कैसे आए, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, क्या इनका समय का काल रहा, आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसके द्वारा बनाए गए, यह जानना जरूरी भी है। तो इसके जो लेखक हैं, यानी इस चैप्टर के अक्षरों का महत्व, इनके लेखक है गुणाकर मूले। तो ये जो लिखा है, लिखावट है किनकी है, गुणाकर मूले की। तो देखिए यहाँ पर भी इन्होंने एक अक्षरों का बहुत अच्छा समूह बनाया है और हमें समझाने की कोशिश की है कि आखिर अक्षरों का महत्व कैसे हुआ और अक्षरों का महत्व क्या है, अक्षरों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो यहाँ तक का था आपका चैप्टर और ये आगे के यहाँ पे प्रश्न अभ्यास हैं जो आप कर सकते हैं बहुत ईजली। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, आप किस तरह से इनको आंसर करते हैं, इनका उत्तर देते हैं। Thanks for watching this video and we will meet in next video with next chapter. तब तक stay happy, stay safe and don't forget to like and share this video.